नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ शापनी पटनायक। कोरोना के कारण लंबे समय से बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन चल रही है और अब ओमिक्रॉन ने और चिंता बढ़ा दी है। बता दें कि ऑनलाइन क्लासेस की वजह से बच्चों का स्क्रीन टाइम 8 से 9 घंटे हो गया है, क्योंकि 4 से 5 घंटे स्कूल की ऑनलाइन क्लास और फिर उसके बाद बाकी क्लासेस जो है या फिर खेलने और इंटरनेट यूज की वजह से स्क्रीन टाइम 2 से 3 घंटे और ज्यादा बढ़ जाती है। वहीं स्क्रीन टाइम बढ़ने से बच्चों की आंखों पर तेजी से दुष्प्रभाव देखने को मिल रहा है। जिन बच्चों को पहले से चश्मा लगा था उनके चश्मे का नंबर बढ़ रहा है। आंखों की कमजोरी की वजह से सर्वे के मुताबिक करीब 7% नए बच्चों को चश्मा लगा है। ऑनलाइन बढ़ती निर्भरता की वजह से आंखों के मामले में 15% की बढ़ोतरी हुई है। तो आज हम ऑनलाइन क्लासेस के बढ़ती बीमारी और इससे बचने के तरीकों को लेकर चर्चा करेंगे, जिसमें हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़े हैं। लेकिन सबसे पहले आइए सुनते हैं कि क्या कुछ बता रहे हैं डॉक्टर कृष्ण वर्मा। के साथ में पेरेंट्स को भी अवेयरनेस बढ़ी हुई है कि घर में बच्चा कितनी देर रहता है, क्या कर रहा है और बार बार अपनी आंखें मसल रहा है, तो उनको ये चिंता हो जाती है कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। इस तरह से वो पेशेंट को, बच्चों को डॉक्टर को दिखाने ले जाते हैं और तब डॉक्टर उनको देखने के बाद में डिसाइड करते हैं कि इनको बीमारी है। वास्तव में इनको तकलीफें तो बढ़ी हैं। इस तरह से संख्या भी बच्चों की, बड़ों की, सभी की संख्या बढ़ गई है। जितना संभव हो सके उतना स्क्रीन टाइम कम करें और छोटी डिवाइस, जैसे अपन छोटा मोबाइल यूज करते हैं, मोबाइल तो छोटा ही होता है, तो उसकी जगह ऑनलाइन क्लासेस के लिए टैबलेट या लैपटॉप का इस्तेमाल करें जिसका स्क्रीन बड़ा रहता है। और बीच बीच में आजू बाजू इधर उधर थोड़ा सा अपनी आंखों से देखते रहें, जिससे कि एक जगह बिल्कुल कॉन्स्टेंट फोकस उसमें नहीं रहेगा। स्क्रीन टाइम बढ़ने से बच्चों पर इसका खासा असर देखा जा रहा है। कहीं ना कहीं ऑनलाइन क्लासेस जो है वो फिट हो रहे हैं और बच्चों की स्थिति जो है वो अनफिट होती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं जो माता पिता है उनकी चिंताएं जो है बढ़ती जा रही है। तो आंखों के साथ साथ तमाम बच्चों के शरीर में जो है इसका इफेक्ट देखा जा रहा है। कहीं ना कहीं बच्चों की आंखें जो है वो कमजोर होती जा रही है। ऐसे में आज की चर्चा में हम ये जानेंगे कि किस तरीके से इस दुष्प्रभाव को जो है वो रोका जाए या फिर क्या कुछ वो कदम उठाया जाए जिससे बच्चों पर ज्यादा दुष्प्रभाव जो है वो ना पड़े, क्योंकि लगातार क्लासेस ऑनलाइन होने की वजह से बच्चों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में लगातार जब स्कूल कॉलेजेस बंद हुए थे, बच्चों का क्लासेस में ब्लैक बोर्ड की जगह ऑनलाइन क्लासेस जो है लैपटॉप और मोबाइल फोन का इस्तेमाल ज्यादा करने लगे, जिसका कहीं ना कहीं नेगेटिव इफेक्ट जो है वो बच्चों को दिखने में मिला। वहीं इस खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ कृष्ण वर्मा, नेत्र विशेषज्ञ, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उसके साथ ही आशीष शर्मा, सदस्य अभिभावक एसोसिएशन, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आशीष जी आपका रुख करूंगी, क्योंकि कोरोना काल में लगातार स्कूल कॉलेज जो है वो बंद हो गए और ऐसे में ऑनलाइन क्लासेस जो है करीब 2 साल का वक्त बीत चुका है और लगातार ऑनलाइन क्लासेस जारी है। ऐसे में स्कूल में ब्लैक बोर्ड की जगह बच्चों के हाथ में मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स आ चुके हैं। क्या लगता है इन तमाम सालों में बच्चों ने क्या कुछ खोया है और क्या कुछ पाया है? बच्चों ने हेल्थ वाइज तो बहुत नुकसान उठाया। आइज की, अब अगर हम सिर्फ आंखों की बात करें, जैसा भी शायद डॉक्टर साहब ने बोला कि आंखों में बच्चे मोबाइल, छोटी सी स्क्रीन पर देखते हैं फोकस। और अगर हम लैपटॉप की बात करेंगे, बच्चों को लैपटॉप यूज करना है तो हर लैपटॉप शायद नहीं होता है, अपने मोबाइल पे बच्चा ऑनलाइन कर रहा है। अब जब वो क्लासेस अटेंड करना है, लेकिन उसमें हम भी मोबाइल पे आएगा, असाइनमेंट स्किन पे प्रभाव पड़ रहा है। तो सरकार को या टेक्नोलॉजी आएगा कि इस पे असर नहीं हो, क्योंकि क्लास के बच्चे के लिए बच्चों के लिए भी ऑनलाइन, छोटे बच्चों के लिए तो निकालना पड़ेगा, नहीं तो ये आगे जाकर बीमारी जो डेवलप हमारे लिए और जी बिल्कुल। आशीष जी बने रहे हमारे साथ, तमाम जानकारी के लिए लौटेंगे। कृष्ण जी आपका रुख करना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरीके से वॉच आवर्स जो है बच्चों का बढ़ चुका है। पहले माता पिता जो थे बच्चों को फोन देने से घबराते थे, कतराते थे। हालांकि अगर बच्चों की बात की जाए तो महज आधे से 1 घंटा पूरे 24 घंटे में माँ बाप बच्चों को फोन या लैपटॉप यूज करने देते थे। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस के चलते कहीं ना कहीं माँ बाप जो है
वो मजबूर है और इसके वजह से कहीं ना कहीं बच्चों के आंखों में जो है वो असर पड़ता देखा जा रहा है। आपसे जानना चाहूंगी कि कितने हद तक जो है बच्चों पर इसका असर जो है वो पड़ सकता है और आगे अगर हम बच्चों को इसके दुष्प्रभाव से बचाना चाहते हैं तो क्या कुछ स्टेप्स हम ले सकते हैं? जी नमस्कार जी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ना तो हम कोरोना को चाहते थे ना ही और कुछ चाहते थे, लेकिन इसके साथ में जो ऑनलाइन क्लासेस उसके साथ में आई हैं तो अपने को उसको मजबूरी मानते हुए नहीं, उसको एक नेसेसिटी आवश्यकता मानते हुए उसको स्वीकार करना चाहिए। तो इस चीज़ के साथ में सबसे बड़ी चीज़ है कि बच्चों के यदि स्क्रीन टाइम यदि बढ़ गए हैं तो पहले ये बच्चे यदि उसको मोबाइल को खेलने या किसी और काम में इस्तेमाल करते थे, तो अभी जब उनको पढ़ाई के टाइम में इस्तेमाल करना पड़ रहा है तो दूसरे कामों के लिए उनका समय घटा दें, जैसे कि टोटल स्क्रीन टाइम उनका एक लिमिटेड उस रूप में आ जाए कि जिसको कि अपने स्टडी के लिए, अपने क्रिएटिविटी के लिए वो यूज कर सके। और सबसे बड़ी चीज ये है कि इसके साथ में जैसा मैंने भी पहले बोला हुआ है कि स्क्रीन अपना छोटा नहीं होना चाहिए। मोबाइल का स्क्रीन हालांकि छोटा ही होता है, तो बेहतर होगा कि हम लोग एक तो टैबलेट का इस्तेमाल करें या लैपटॉप का इस्तेमाल करें। उसका स्क्रीन बड़ा रहता है तो बच्चे की आंखों के ऊपर ज्यादा स्ट्रेन नहीं पड़ेगा, क्योंकि मोबाइल को अपने काफी आंख के पास में रख करके अपने को देखना रहता है, तो इसमें आंख की मसल्स एकदम से थकना चालू हो जाती हैं। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि अभी की स्थिति के अंदर पहले टैबलेट बहुत महंगे हुआ करते थे, अभी तो बिल्कुल बहुत ही सस्ते रेंज के अंदर भी अपने को मिल जाते हैं, उनकी रिजोल्यूशन वगैरह भी अच्छा रहता है। और साथ में अपने को एक चीज और करनी चाहिए कि जिस जगह पर बैठ करके अपन मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं या ऑनलाइन का क्लास का इस्तेमाल कर रहे हैं, उस समय अपने पीछे की तरफ कोई लाइट का सोर्स या खिड़की ऐसी नहीं होनी चाहिए जो कि स्क्रीन के ऊपर उसका रिफ्लेक्शन उसके ऊपर आ रहा हो, क्योंकि वो आंखों को डिस्टर्बेंस देता है, तो आंखें जल्दी से एग्जॉस्ट होती हैं। अब इस सब के बाद में जितना अपन ने मोबाइल को इस्तेमाल कर भी लिया या स्क्रीन का इस्तेमाल यदि हो गया है जो जरूरी है, तो उसके साथ में इन बिटवीन आप क्लास अटेंड करते करते, लंबी 1 घंटे 2 घंटे की क्लास है तो बीच में पानी को सिप करते रहें, कोई जूस आपके पास में रखा है उसको सिप करते रहें। तो उसमें 2 चीजें एक साथ होती हैं। आपका स्क्रीन के ऊपर जो आप डायरेक्ट देख रहे हैं, तो पानी उठाने के लिए आप थोड़ा देर के लिए दूसरी जगह फोकस करते हैं, तो आंखों को एक मूवमेंट मिलता है, एक फोकल लेंथ उनकी चेंज होती है, तो उनकी एक्टिविटी बनी रहती है, स्ट्रगल नहीं हो जाते। और 2 क्लास के बीच में यदि आपको ब्रेक का टाइम मिलता है तो आप ब्रेक को सिंपली ऐसा भी कोशिश ना करें, अपनी जगह से उठें, थोड़ा बहुत पाँव को हिलाएं, इधर उधर घूम करके थोड़ा सा 2-4 कदम घुमाएं, तो अपने बॉडी एक्टिविटी भी हो जाएगी। तो जो आप एक फिक्स पोस्चर के अंदर 1 घंटे से जो बैठे हुए थे उसके अंदर भी रिलैक्सेशन मिलेगा। और इसके साथ में यदि आपको आंखों में कुछ जलन महसूस होती है, सूखापन महसूस होता है, तो आप अपने डॉक्टर से चर्चा करके आंखों के अंदर जो लुब्रिकेंट आई ड्रॉप होते हैं, जिनको मिथाइल सेलुलोज बोलते हैं, उस तरह की कई मेडिसिन होती हैं जो आपको अप्रोप्रिएट जो लगेंगे वो डॉक्टर आपको बता देंगे। जिनको 3, 4, 5 बार या ज्यादा आपको इस्तेमाल करना पड़े तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की सलाह के बगैर ना इस्तेमाल करें। और एक और चीज है इसके साथ में, यदि आपको लगता है स्क्रीन टाइम जो बड़ी क्लास वाले बच्चे जो कॉलेज गोइंग है या 12th या 11th में, जिनको कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अलग से तैयारी भी करनी है, तो वो कुछ एंटी ग्लेयर टाइप के चश्मे आते हैं जो 0 पावर के भी होते हैं, जिनको ब्लू रे भी कहा जाता है, उसका इस्तेमाल करें। तो स्क्रीन के जो निगेटिव इफेक्ट आपको आ रहे होते हैं उनको वो काफी हद तक उसको फिल्टर कर देते हैं, तो आंख के ऊपर उसके डैमेज नहीं होते हैं। इन सब के साथ में यदि आपको किसी कारण से खुदा न खास्ता यदि चश्मे का नंबर आता है, तो चश्मे के नंबर को आप कोरोना से रिलेटेड, ऑनलाइन से रिलेटेड ना मानते हुए एक ये मानते हैं कि आपकी सहूलियत के लिए वो चीज है, उसको बीमारी ना माने। चश्मे को कभी भी बीमारी मान करके ना चलें। चश्मा एक एडिटिव एग्जाम्पल है, जैसे कि अभी सर्दी चालू हुई है तो मैंने कोट पहन रखा है, नहीं है तो नहीं पहन रखा है, तो मैं बीमार नहीं हूं कि मैंने कोट पहन रखा है। उसी तरह से चश्मा भी आपकी सहायता के लिए है। बिल्कुल कपिल जी, बने रहे हमारे साथ आशीष जी लगातार जुड़े हुए हैं। आशीष जी, आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरीके से मैंने आपसे सवाल किया था कि काफी ज्यादा वक्त बीत चुका है, बच्चे जो है ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, ऐसे में क्योंकि अगर आगे भी ऑनलाइन क्लासेस लगातार जारी रहेंगी, क्या लगता है बचपन जो है बच्चों का क्या धीरे धीरे वो बदल रहा है? क्योंकि आउटडोर गेम्स भी होते हैं, बच्चे अब आउटडोर गेम्स की जगह अब ज्यादातर फोन और लैपटॉप में फोकस कर रहे हैं। क्या लगता है जो बच्चों का बचपन है वो धीरे धीरे समय के साथ बदल रहा है? बचपन जो है, जो हम गेम्स की बात करते थे या हम छोटे थे आउटडोर खेलते थे या घर में खेलते थे बोर्ड गेम्स, अब वो खत्म हो जा रहा है। वो दुनिया मोबाइल में ही सिमटते जा रही है। बच्चे बाहर खेलना बच्चे पसंद नहीं करने लगे, क्योंकि पूरा टाइम का मोबाइल जाता है। यहाँ इस चीज से बचपन तो जा ही रहा है, साथ में
हेल्थ कॉम्प्लिकेशन जो उनको बड़े होके स्टार्ट होंगी, जो आजकल हम बड़ों को होती है कि टेबल पे ऑफिस में बैठ के काम करते हैं तो लाइफस्टाइल डिजीजेस पकड़ लेती हैं। बच्चों में मोटापा शायद बढ़ रहा होगा, ओबेसिटी बढ़ रहा है, या फिर उनकी हैबिट एक्सरसाइज की खत्म होते जा रही है क्योंकि सब कुछ उनको मोबाइल पे मिल रहा है। ये दुष्प्रभाव तो है ही, और कहीं ना कहीं स्कूल्स को जो क्लासेस चलाते हैं या जो भी ट्यूशन क्लासेस ऑनलाइन चल रही हैं, इसमें ब्रेक रखना चाहिए हर क्लास के बाद 15-20 मिनट, आधे घंटे का, जिससे कि बच्चे का आधे घंटे स्क्रीन टाइम से डिस्कनेक्ट हो और फिर वापस करे। ऐसा नहीं कि वो 4 घंटे लगातार ऑनलाइन क्लास ही अटेंड करे। बिल्कुल ये आशीष कुछ जी, रास्ते हैं क्योंकि जिस पे काम किया जा देखिए लगातार जो वॉच आवर्स है बच्चों का बढ़ गया है, ऐसे में जो पेरेंट्स है वो काफी ज्यादा परेशान रहने लगे हैं। ऐसे में आप अपने घर में अपने बच्चों से किस तरीके से कहते हैं कि फोन से किस तरीके से ज्यादा दूर रखा जा सके, इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? एक तो सर देखिए, अब पढ़ाई सभी ऑनलाइन चल रही है, असाइनमेंट है, एग्जाम्स है, सब करना तो पड़ेगा। अगर स्कूल का सिस्टम ही अगर डेवलप ये हो गया, तो बस ये मेरी कोशिश रहती है कि बच्चा अगर मोबाइल पे लैपटॉप पे है तो एक तो एंटी ग्लेयर जो ग्लासेस होते हैं वो पहने, जिससे आंखों पे थोड़ा सा नहीं पड़े जो रेज निकलती हैं, थोड़ा दूर स्क्रीन को रखे। एट द सेम टाइम कंटिन्यूस 4 घंटे 6 घंटे या 3 घंटे लैपटॉप पे और मोबाइल पे काम ना करते हुए ब्रेक के काम करे। 20 मिनट आधा घंटे किया, 2-4-5-10 मिनट ब्रेक लिया, उसको ऑफ किया या डिस्कनेक्ट हुए फिर वापस किया। इससे थोड़ा सा बचने की कोशिश करते हैं, जो हमें लगता है कि हम कर सकते हैं। बाकी बचा नहीं जा सकता क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन ही दिया जा रहा है। होमवर्क से लेकर असाइनमेंट तक सब ऑनलाइन सबमिट करना, ऑनलाइन ही टाइप करके देना है। बिल्कुल आशीष जी, हमारे साथ डॉक्टर किशन भी लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर किशन, आपसे ये जानना चाहूंगे, क्योंकि जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, कई ऐसे लोग हैं जो लेंसेज का भी इस्तेमाल करते हैं, और कहीं ना कहीं लैपटॉप और मोबाइल फोन लगातार इस्तेमाल करने से जो रेज, जो लाइट्स आंखों में पड़ रही है, उसकी वजह से उनके जो देखना है वो कहीं ना कहीं नजर जो है वो धुंधली हो रही है। तो इसको लेकर क्या कुछ तरीके अपनाए जाए और मुख्य कारण इसका क्या है? मुख्य कारण तो नहीं, इसमें एक्चुअल में जो भी कुछ है वो पूरी रियलिटी है। जैसे अपन बोलते हैं ना, पुराने जमाने से कहते हैं अति हर चीज की बुरी होती है, चाहे वो कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। उसी तरह से जो अपना एक्सपोजर टाइम जो स्क्रीन के साथ में बढ़ रहा है, उसको रोकने के लिए एक तो ये मैंडेटरी, मतलब अति आवश्यक ये कर दिया जाए कि ऑनलाइन क्लासेस के अंदर एक सब्जेक्ट या दूसरे लेक्चर के ऊपर स्विच ओवर करते समय बीच में कम से कम कंपलसरी 5 से 10 मिनट का ब्रेक होना ही चाहिए। जैसा कि अब हम लोग जब ब्लैक बोर्ड पर पढ़ते थे, एक टीचर की क्लास खत्म हुई, उसके बाद में दूसरे टीचर को आने में 5-7 मिनट लगते थे, तो हम लोग थोड़ा सा रिलैक्स भी हो जाते थे, शरीर भी हिल जाता था। तो इसलिए कंटिन्यूएशन में, जैसा कि अभी आशीष जी ने बोला, 4 से 6 घंटे की लगातार ऑनलाइन क्लासेज, सिंपली एक अपन ने बटन दबाया अपने कंप्यूटर के ऊपर, वो क्लास दूसरे ऊपर स्विच ओवर हो गई, तो लगातार ये चीज नहीं होना चाहिए। और एंटी ग्लेयर चश्मा का जो मैंने बोला हुआ है वो जरूर से पहने, बीच में पानी सिप करते रहें। और इस सब के साथ में एक बहुत अच्छी चीज है कि आपके कंप्यूटर डिवाइस के ऊपर एक सिस्टम रहता है कि आप उसकी ब्राइटनेस को कम करें, कंट्रास्ट के साथ में उसको एडजस्ट करें कि जो आपकी आंखों के लिए सूथिंग इफेक्ट दे, कंफर्टेबल जिसको लगे उतना लेवल रखें, अननेसेसरी ब्राइटनेस को बहुत ज्यादा बढ़ा करके ना रखें। और जिस तरह से अभी देखा गया है कि कई बच्चे लोग बाहर धूप में जाकर या बाहर बहुत ज्यादा लाइट के अंदर जाकर के स्क्रीन का कुछ अलग अपना एडजस्टमेंट कर लेते हैं। जब इतनी ब्राइट लाइट में अपन देख रहे होते हैं तो आंखें चाहती है ब्राइट में देखना, और अपन कंप्यूटर की तरफ देखते हैं, जो कि गलत हो जाता है। तो एक कंफर्टेबल छांवदार जगह के अंदर इस चीज को इस्तेमाल करना चाहिए। और इसको जैसा कि बताया कि अपने कुछ मजबूरी है तो उसको मजबूरी मानते नहीं, उसको नेसेसिटी माने। और ये तो अपने पास में इस जमाने का एक एडवांस गैजेट है कि अपन स्कूल नहीं जा पा रहे तो भी अपनी पढ़ाई हम घर में रह करके ऑनलाइन उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। जस्ट इमेजिन कीजिएगा कि यदि ऑनलाइन क्लासेस नहीं होती, मोबाइल नहीं होता या अपना लैपटॉप नहीं होता, इंटरनेट नहीं होता, तो हम अपनी पढ़ाई में कितना पीछे हो जाते। तो इसको अपन एक एडवांटेज मान करके चले और उसका एक प्रॉपर यूज करें, जिससे कि अपने लिए सहूलियत भी रहे और अपन किसी भी एंगल पर अपन पिछड़े नहीं, अपन आगे वक्त के साथ में आगे आगे बढ़ते रहें। जी बिल्कुल कपिल जी, कुछ लोग जो है वो कॉन्टैक्ट लेंसेज का भी इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में कॉन्टैक्ट लेंसेज जो यूज कर रहे हैं उनके लिए क्या कुछ वो स्टेप्स है जो उनको खास ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि लगातार जिस तरीके से हम डिवाइसेस इस्तेमाल कर रहे हैं उसका प्रेशर जो है कहीं ना कहीं आंखों पे पड़ता है। इस हिसाब से बेहतर ये रहेगा कि जब आप घर में हैं या ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं तो चश्मे का इस्तेमाल करें, कॉन्टैक्ट लेंस का नहीं। क्योंकि कॉन्टैक्ट लेंस अपने बाहर के उसके हिसाब से रहते हैं कि अपन ने पहन लिया उनको, ठीक है, क्योंकि इस समय आंख के अंदर किसी भी एडिशनल चीज का होना आंख के अंदर एक ड्राइनेस को और वो बढ़ावा देगा, उससे अपन आराम से बच सकते हैं। तो इसलिए उस समय ऑनलाइन क्लासेस के टाइम में आप यदि चश्मे का इस्तेमाल करें तो बेहतर होगा।
फिर भी यदि किसी कारण से आपको कॉन्टैक्ट लेंस का इस्तेमाल करना पड़ता है तो आप जो लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप जो मैंने शुरू में कुछ बोला था उस तरह की आई ड्रॉप का एक प्रॉपर इस्तेमाल उनके साथ में करते रहें। और ये ध्यान रखें कि आंख में कॉन्टैक्ट लेंस के रहते रहते ड्राइनेस ज्यादा डेंजरस इफेक्ट देती है जो कि सेफ नहीं है आगे के लिए। जी बिल्कुल किशन जी बने रहे हमारे साथ आशीष जी लगातार बने हुए हैं। आशीष जी क्योंकि आप अभिभावक एसोसिएशन के सदस्य हैं, तमाम पेरेंट्स से आपकी मुलाकात होती होगी, क्या कुछ मुख्य चिंता है उन पेरेंट्स की? क्योंकि जिस तरीके से लगातार ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, पेरेंट्स मजबूर है, कोरोना के कारण स्कूल भेजने में भी अभिभावक जो है वो डरते हैं। जब भी आपकी पेरेंट्स से बात होती होगी कुछ तरीके वो अपने साझा करते होंगे कि क्या कुछ तरीके किए जा सकते हैं ताकि बच्चों को बचाया जा सके। अगर बच्चे इन तरीकों से बीमार हो रहे थे, उन सारी चीजों से तमाम बच्चों को दूर रखा जा सके। देखिए, ये समस्या का हम प्रिकॉशन ले सकते हैं। इसके साइड इफेक्ट सब धीरे धीरे आना स्टार्ट हुए हैं, चाहे आप मोबाइल टाइम दें या फिर ऑनलाइन पे रहें, उसके अपने साइड इफेक्ट है। बच्चा सोशल मीडिया और अलग अलग ऑनलाइन चीजों में उलझ जाए, क्योंकि बच्चे इतने अवेयर नहीं रहते हैं उससे सही या गलत के। इसके साथ साथ जो आंखों पर असर पड़ रहा है, कई बार हम बच्चे को ये भी बोलते हैं कि अगर उसने एक पीरियड अटेंड कर लिया तो जाके वो अपने पानी को स्प्लैश कर ले, एक नॉर्मल वाटर से आंखें धो ले, तो भी रिलैक्स होती हैं आंखें। ये छोटी छोटी चीजें कोशिश करते रहते हैं, एक्सपेरिमेंट, जिससे कि बच्चे की आंखों को सूथिंग इफेक्ट मिले। एंटी ग्लेयर ग्लासेस जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं वो पहनना बहुत जरूरी मुझे लगता है कि चाहे लैपटॉप पे काम कर रहे हैं मोबाइल पे, तो एटलीस्ट वो आपकी आंखों को बचाएगा, एक प्रोटेक्शन देगा। और ब्रेक लेना बहुत जरूरी, इससे ज्यादा हम कुछ मदद नहीं पाते। और पेरेंट्स परेशान तो हैं सर, कई लोगों को इस चश्मा लग चुका है। बच्चों को ये चीजें हम जो सोच रहे हैं अगर हम साथ में रहेंगे, उस टाइम रूम में है तो हम करवा लेंगे, 4 घंटे हम साथ में रहेंगे, बच्चा नहीं ध्यान देता है। क्या अभी एक्चुअली कि उसको ये नहीं दिखता ना कि इमीडिएट साइड इफेक्ट नहीं है, ये लॉन्ग टर्म में साइड इफेक्ट आएंगे जो धीरे धीरे दिख रहा है। और ये कई बच्चों को हो चुका होगा, अभी कई पेरेंट्स को पता ही नहीं होगा कि हाँ यार इसकी आंखें कमजोर हो गई। बच्चा जब स्कूल जाएगा और वो ब्लैक बोर्ड देखेगा तो उसको पता लगेगा कि मैं पीछे बैठा हूँ, मेरे को थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है। वो कुछ महीने चलने के बाद पता लगेगा चश्मा लग चुका है। ये साइड इफेक्ट हमको फेस करना पड़ेंगे और ये एक सच्चाई है, आगे पीछे ये होना है। बिल्कुल यानी कि आशीष जी आप ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं ऑनलाइन क्लासेस की वजह से धीरे धीरे बच्चे जो है वो बीमार पड़ रहे हैं, क्योंकि आंखों में तो परेशानी हो ही रही है, इसके साथ ही अन्य कई परेशानी जो बच्चों को हो रही है। हाँ जी बिल्कुल 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 हो रही परेशानी हेल्थ रिलेटेड आएंगे। बच्चों में एक्सरसाइजिंग कैपेसिटी खत्म हो गई है, क्योंकि बच्चा पहले स्कूल अटेंड करने के बाद असाइनमेंट भी ऑनलाइन कर रहा है, गेम बच्चा इसी पे खेल रहा है, अपने कुछ कार्टून या यूट्यूब देख रहा है, वीडियो देख रहा है, तो उसका पूरा टाइम इंटरटेनमेंट या जो भी उसका एक डेवलपमेंट है वो सिर्फ मोबाइल के अंदर हो रहा है मानसिक रूप से। फिजिकली वो बच्चा एक्टिव है नहीं, आउटडोर गेम्स लगभग पूरी तरह खत्म हो चुके हैं, ना स्पेस बचा है, ना बच्चे का इंटरेस्ट रहा है कि वो बाहर जाके कुछ खेले। तो ये चीजें बच्चे के लिए हेल्थ वाइज आगे की जो जनरेशन अब बड़ी हो रही है उनके लिए बहुत एक मुश्किल समय आएगा हेल्थ वाइज। बिल्कुल आशीष जी ये सही कहा आपने, कहीं ना कहीं फिजिकल एक्टिविटीज जो है बच्चों की कम होती जा रही है। किशन जी आपका रुख करूंगी, क्योंकि जिस तरीके से आशीष जी ने ये कहा कि बच्चों की फिजिकल एक्टिविटीज जो है वो काफी ज्यादा कम हो गई है, और ऐसे में बच्चों में एक्सरसाइज करना बेहद ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो ऐसे में आंखों के साथ साथ, क्योंकि आप एक डॉक्टर हैं तो आप भली भांति जानते होंगे कि आंखों के साथ साथ वो अन्य कई ऐसे बीमारी हैं जिससे बच्चे आने वाले समय में जूझ सकते हैं। देखिए इसका एक, जैसे आशीष जी ने बोला कि फिजिकल एक्टिविटी कम हो रही है, बाकी की भी चीजें, तो आप अभी ये मान करके चलिएगा कि पूरा स्कूल की पूरी क्लास आपके घर में शिफ्ट हो गई है। तो जैसे अपने क्लास टीचर, सब्जेक्ट टीचर बच्चों के ऊपर सब पर ध्यान रखते थे कौन क्या कर रहा है, तो आज वो हमारी ड्यूटी चाहे अनचाहे में ये बन गई है कि हम उसके ऊपर जो भी कुछ उनके साथ में समय दे सकें, उनको ऑब्जर्व कर सकें, उनके साथ में डिसिप्लिन की बातें करें। ये सारी चीजें, इवन उनकी फिजिकल क्लासेज जो स्पोर्ट्स क्लासेज होती है वो भी अपने को कंडक्ट करनी पड़ेंगी। अभी दोबारा से ओमाइक्रॉन भी जो आ गया है तो अपने को दोबारा से अपने मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग फिर से लागू हो गई है। तो हम ये नहीं कह सकते कि अपने सोसाइटी में जाके बच्चों को खिला सकते हैं, लेकिन इन हाउस जैसे एक्टिविटी है अदर देन पढ़ाई के हैं जो ऑनलाइन क्लासेस के हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस में आप ये ऑब्जर्व करिएगा कि बच्चा ऑनलाइन क्लासेस के अलावा दूसरी एक्टिविटीज के अंदर यूट्यूब में या फालतू के समय में आपका ऑनलाइन इस्तेमाल स्क्रीन का कितना कर रहा है वो लिमिटेड करिएगा, बहुत कम से कम करिएगा। और दूसरा, घर के अंदर आप भी बच्चों को समय दीजिएगा, पेरेंटिंग कीजिएगा बच्चों के साथ में, अपना हार्मोनी बनाइएगा। और ये भी कीजिएगा जैसे अपन बैठ करके जैसे योगा करते हैं या और कोई एक्सरसाइज है घर में सबके साथ में कीजिएगा। ऑनलाइन बहुत सारा काम हो गया है तो कुछ देर के लिए अपने शाम को 4 बजे का डिसाइड कर लीजिएगा, 6 बजे का, कि हमको आधे घंटे हमको कैरम खेलना है, तो उसके अंदर बच्चों को अपने पेरेंट्स के साथ में जो चीज दूर हो गई थी वो पास में आएगी, क्योंकि उनके साथ में माता पिता बैठ के कैरम खेल रहे हैं। इस तरह से उनकी कोई ना कोई एक्टिविटी करें।
योगा करने में अपने शरीर के सारे मूवमेंट्स उसमें आ जाते हैं, जिसमें आपके जो जोड़ जो जाम हो रहे होते हैं वो चीजें हो जाती हैं, और बाहर का किसी दीगर व्यक्ति के साथ में एक्सपोजर नहीं है। सुबह शाम को एक नॉर्मल स्पीड के अंदर आप मास्क लगा करके गार्डन के अंदर या किसी कोई भी जगह जो घूमने की है उस जगह भी घूमे। और जैसा कि आशीष जी ने बताया कि हाँ बीमारी तो बढ़ रही है, और लिटरली मैं बताऊं, मैं खुद अपने पास में पेशेंट्स की, जो आंख का मैं डॉक्टर हूं, तो उसमें मैं देखता हूं कि पेशेंट जो पहले बच्चे पेशेंट हुआ करते थे उससे कम 20 से 30% ज्यादा पॉपुलेशन दोबारा से बच्चों की बढ़कर के आ रही है। इतने बच्चे मैं रोजाना नहीं देखता था, महीने में नहीं देखता था। अब बच्चों को ऑनलाइन के कारण से जो तकलीफें हैं वो बिल्कुल सर्ती है, सही है, और ये हो रहा है। तो इस पर पेरेंट्स को ही अपने बच्चों का अध्यापक बनके, टीचर बनके, गुरु बनके उनके साथ में अपने को तारतम्य बिठाना रहेगा। जी बिल्कुल। कृष्ण जी बने रहे हमारे साथ तमाम जानकारी के लिए। आशीष जी, आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरीके से बच्चों के ऑनलाइन क्लासेस हैं और वॉचिंग आवर्स जो है डिवाइसेस के वो बढ़ गए हैं, उसी तरीके से जो पेरेंट्स हैं उनका वर्क फ्रॉम होम हो रहा है। तो ऐसे में पहले जब पेरेंट्स ऑफिस जाते थे तो मैं 7 से 8 घंटे की ड्यूटी करके बच्चों को समय दे पाते थे, लेकिन वर्क फ्रॉम होम की वजह से कहीं ना कहीं समय जो है वो कम हो गए। पेरेंट्स कहीं ना कहीं बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि वर्किंग आवर्स जो है कहीं ना कहीं वो बढ़ जाता है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि पेरेंट्स को भी ये सोचना चाहिए, टाइम देना चाहिए बच्चों को, ताकि वो डिवाइसेस से हटकर अन्य चीजों में अपने आप को बिजी रख सके? नहीं, ये तो बिल्कुल सही है कि वर्क फ्रॉम होम हुआ है तो पेरेंट्स का एक वर्किंग आवर्स बचा है, लेकिन उसका बड़ा है। लेकिन उसका अच्छी बात यह कि पेरेंट्स सब बच्चे के साथ दिन भर है। अगर मैं किसी कपल अगर एक जॉब कर रहा होता, वो दोनों ऑफिस चले गए, बच्चा है तो घर पे अकेला है या फिर किसी क्लासेस में है या स्कूल में है, लेकिन अभी क्या पूरी फैमिली साथ में है। तो ऐसा नहीं है, अगर वर्क फ्रॉम होम कर रहा है तो उसको लगातार टेबल पे काम करना है, वो बच्चे से बात भी कर लेता है, उसी सेम रूम में उठ के 2 मिनट सब चीजें ध्यान दे लेता है। तो वो कहीं ना कहीं वो बेनिफिट तो मिला है कि वर्क फ्रॉम होने से बच्चे के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगे हैं। पहले ये होता था कि सुबह अर्ली मॉर्निंग जब बच्चा स्कूल चले जाए तो मिलना नहीं होता, शाम को जब आते हैं 1 आध घंटे साथ रहे, उसके बाद टीवी टाइम। तो वो टाइम तो पेरेंट्स का बचा है बच्चे के साथ। हाँ, वो क्वालिटी टाइम कैसे पेरेंट्स उसके बीच में चुराते हैं और क्या डिस्कस करते हैं और क्या एक्टिविटी करते हैं, वो पेरेंट्स को देखना है ऑफकोर्स। बिल्कुल आशीष जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कृष्ण जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ ही हमारे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज।